क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अब तक अमीर क्यों नहीं हैं? मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद अजीब या अपमानजनक लगे। जो पैसा आप पाने का सपना देखते हैं वह पहले से ही आपका है, लेकिन आपका मन आपको गरीब बनाए रखने पर अड़ा हुआ है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, न ही ज्यादा होशियार बनने की। सिर्फ खुद को रोकना बंद कीजिए। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने से पहले ही मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वे नहीं कर सकते, और वही सच हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यंत बुद्धिमान लोग कर्ज में क्यों रहते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोग बड़े साम्राज्य बनाते हैं? इसका उत्तर मैं आपको अब देने वाला हूं। आपको बचपन से ही इस सोच के लिए तैयार किया गया है। पैसे के बारे में आपका नजरिया, आपकी सीमाएं, ये सब सिखाए गए हैं। आपको सिखाया गया कि पैसा गंदा होता है, धन की इच्छा रखना स्वार्थी है, और जो गरीब पैदा होता है गरीब ही मरता है, तथा जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। तो बताइए, कितनी बार आपने कोई सपना देखा और कुछ ही क्षणों में आपका खुद का मन उसे नष्ट कर देता है? यह मेरे लिए नहीं है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा, संपर्क या शिक्षा नहीं है। ये वाक्य आपके दिल से नहीं आते, ये उस मन से आते हैं जिसे आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सृजन के लिए नहीं, जीने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सालाना 4,000 अमेरिकी डॉलर कमाता था, यानी लगभग 3,30,000 रुपए, और मेरा कर्ज था $6,000, यानी लगभग 4,90,000 रुपए। अगर मैं पूरे 18 महीनों तक अपनी पूरी कमाई दे देता, तब भी मैं शून्य पर नहीं पहुंच पाता। मैं सोचता था यही जीवन है, काम करना, बिल चुकाना, दोहराना। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ मुझे कचोटता था। मैं लोगों को धनवान बनते और स्वतंत्र जीवन जीते हुए देखता और सोचता, उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। तभी एक व्यक्ति ने मुझे एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच, और कहा, बॉब, इसे पढ़ो, जो इसमें लिखा है वैसा ही करो और तुम जो चाहो पा सकते हो। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास था कि उस व्यक्ति को विश्वास था, और यही शुरुआत के लिए काफी था। 1 साल से भी कम समय में मेरी आय 4,000 प्रति वर्ष से बढ़कर 15,000 प्रति माह हो गई, यानी लगभग 12,60,000 रुपए। नहीं, मैं अधिक बुद्धिमान नहीं हुआ, मैंने केवल अलग तरह से सोचना शुरू किया, क्योंकि पैसा एक मानसिक खेल है। जो गरीब की तरह सोचता है वह गरीब की तरह काम करता है, और जो गरीब की तरह काम करता है वह गरीब ही रहता है। जो पैसा आपके पास नहीं है वह किसी और के बैंक में नहीं, बल्कि आपके विश्वासों में छिपा है। एक ऐसे मानसिक चक्र में फंसे हो जो बार बार दोहराता है, जो पंगु बनाता है और गरीबी लाता है। और इससे पहले कि तुम सोचो, ये तो सिर्फ प्रेरणा की बातें हैं। विज्ञान क्या कहता है ये सुनो। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णयों में से 90% से अधिक भावनाओं और अवचेतन विश्वासों पर आधारित होते हैं। तुम महसूस भी नहीं करते, लेकिन यही मानसिक प्रोग्रामिंग तय करती है कि तुम कितना खर्च करते हो, कितना बचाते हो, कितना निवेश करते हो, और सबसे ज्यादा कितना कमाने के लायक खुद को समझते हो। अब यह बंद होना चाहिए। तुम्हें इस चक्र को तोड़ना होगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा कंप्यूटर बार बार अटक रहा हो तो तुम क्या करोगे? तुम उसे फॉर्मेट करोगे, नया सिस्टम डालोगे? दिमाग के साथ भी वही करना होता है। मेरे सेमिनारों में मैंने साधारण लोगों को देखा है जो असफलता, दर्द और दिवालियापन से गुजरे थे। वे समृद्धि के चुंबक बन गए, इसलिए नहीं कि वे ज्यादा बुद्धिमान हो गए, बल्कि क्योंकि उन्होंने नए विश्वासों का सिस्टम अपनाने का फैसला किया। मैं चाहता हूं कि तुम भी अब यही करो। अगले 7 दिनों तक तुम पैसे के बारे में जो कुछ भी मानते हो सब कुछ कागज पर लिखो, बिना सेंसर, बिना शर्म। फिर हर वाक्य को ध्यान से देखो और खुद से पूछो, क्या ये सच है या मुझे ऐसा विश्वास करना सिखाया गया था? तुम हैरान रह जाओगे। तुम पाओगे कि तुम अपने पिता, माँ, अध्यापकों और पड़ोसियों की बातें दोहरा रहे हो और उनकी मान्यताओं पर जी रहे हो। अगर तुम सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हो तो तुम्हें अभी फैसला करना होगा। क्या तुम वही पुरानी सोच को पोषित करते रहोगे या नई सोच अपनाओगे? तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो चाहिए। अब बस यह तय करना बाकी है कि सिर्फ जीना छोड़कर समृद्ध जीवन जीना शुरू करो। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो, न कि जो तुम चाहते हो। और यही शायद सबसे कठिन सच है, लेकिन सबसे मुक्तिदायक भी। ज्यादातर लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को नहीं बदलते। वे पैसा चाहते हैं लेकिन सोच में अभाव है।
वे अवसर चाहते हैं लेकिन शिकायत करते रहते हैं। वे समृद्धि चाहते हैं लेकिन खुद को इसके लायक नहीं समझते। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ब्रह्मांड तुम्हें वो चीज कैसे देगा जिसे तुम खुद पाने के काबिल नहीं समझते? मैंने ये बात अपने अनुभव से सीखी है। लंबे समय तक मैं कहता रहा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं इसे हर दिन दोहराता था, लेकिन मेरे मन के अंदर एक आवाज कहती थी, तुम कभी अमीर नहीं रहे, अब कैसे बनोगे? मैं व्यवसायी के रूप में अपने पहले कदम उठा रहा था। इस विषय को गहराई से अध्ययन कर रहा था और सीखने के लिए उत्साहित था। एक दिन एक भाषण के अंत में एक महिला मेरे पास आई और बोली, बॉब, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, ब्रह्मांड से मांगती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैंने पूछा, जब आप पैसों के बारे में सोचती हो तो क्या महसूस करती हो? उसने जवाब दिया, चिंता, डर, असुरक्षा। मैंने कहा, तो आप ब्रह्मांड से नहीं मांग रही हो, आप डर से भीख मांग रही हो, और जो आप प्राप्त करोगी वह और अधिक डर होगा। इसलिए अधिकांश लोग जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छाएं संदेह, कमी और अपराध बोध से संक्रमित होती हैं। ऐसा महसूस करना गलत नहीं है, हम इंसान हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी तरंग दैर्ध्य, वाइब्रेशन ही आपकी असली मांग है। अगर आप जो प्राप्त करते हैं उसे बदलना चाहते हैं, तो आपको वही बदलना होगा जो आप भेज रहे हैं। एक असली उदाहरण है अभिनेता जिम कैरी। प्रसिद्धि से पहले उसने अपने लिए 10 करोड़ रुपए का एक चेक लिखा, जो 5 साल बाद के लिए था। हर दिन वह उन पैसों की कल्पना करता था जैसे कि वे पहले से ही वास्तविक हों। वह सिर्फ चाहता नहीं था, वह खुद को पहले से प्राप्त करते हुए देखता था। और कुछ साल बाद उसने एक फिल्म के लिए ठीक उस राशि में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। क्या यह संयोग है? मैं संयोग में विश्वास नहीं करता, मैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में विश्वास करता हूं, और विज्ञान अब इसे स्वीकार करने लगा है। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दिखाया गया कि जो लोग सकारात्मक भावनाओं के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, उनके सफल होने की संभावना 1.5 गुना अधिक होती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको महसूस करना होगा। आपको मानसिक रूप से वही जीना होगा जो आप शारीरिक रूप से चाहते हैं। तो मुझे यह पूछने दो, जब आप खुद को आईने में देखते हो, क्या आप खुद को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति के रूप में देखते हो, या आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो संघर्ष कर रहा है, जीवित रह रहा है और किस्मत का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आती? क्योंकि यही आंतरिक परावर्तन है जो आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार दे रहा है। अब मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास का प्रस्ताव देना चाहता हूं। अगले 5 दिनों के लिए हर दिन 5 मिनट निकालें और खुद को अपने सपनों की जिंदगी जीते हुए कल्पना करें। लेकिन यह केवल एक फिल्म जैसी कल्पना नहीं होनी चाहिए, इसे महसूस करें। अपने सपनों के घर में उठते हुए खुद को देखिए, कॉफी की खुशबू महसूस करते हुए, अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलते हुए और संख्याओं को बढ़ते हुए देखते हुए। नई कार का इंजन चालू होने की आवाज सुनिए, महसूस करें, जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास करें, क्योंकि जब आप एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में कंपन करना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड के पास आपके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह आपको इस नए रूप में जवाब दे। अधिक पैसे जमा करना बेहतर है, अधिक अध्ययन करना बेहतर है। और क्या होता है, आप इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं और आप इंतजार करते रहते हैं, और अचानक 5 साल बीत जाते हैं और आप अभी भी वही हैं। मैंने भी इस डर को महसूस किया है, मैंने इसे जिया है। एक बार मैंने अपनी कंपनी की एक शाखा एक नई शहर में खोलने का निर्णय लिया। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास संरचना थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे रोक रहा था। यह व्यवसाय नहीं था, यह लालच का डर था, अपने पैर से ज्यादा कदम बढ़ाने का डर था। मुझे याद है कि मैं रातों को जागता रहता था और सोचता था कि क्या गलत हो सकता है। जो मजेदार था वह यह था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या सही हो सकता है। और जब मैंने अंत में निर्णय लिया, दिल तेजी से धड़क रहा था और गला सूखा हुआ था, तो परिणाम बहुत बड़ा था जितना मैंने सोचा था। और मैंने एक बात समझी, डर कभी भी एक वास्तविक चेतावनी नहीं था, यह बस मेरी आंतरिक असुरक्षा का प्रतिबिंब था। डर एक ऐसी कल्पना है जो आपके खिलाफ काम करती है, और यह एक कड़ी सच्चाई है जो कहा जाना चाहिए। कई लोग विफलता से ज्यादा सफलता से डरते हैं, क्योंकि अगर यह गलत हो जाता है तो उनके पास अपनी स्थिति में बने रहने के लिए एक आदर्श बहाना होता है। लेकिन अगर यह सही हो जाता है तो उन्हें अधिक जिम्मेदारियों, निर्णयों और परिवर्तनों का सामना करना होगा। और बदलाव बहुत से लोगों के लिए डरावना होता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक दिलचस्प अध्ययन किया
जिसमें दिखाया गया कि असफलता का डर शारीरिक दर्द के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्सों को सक्रिय करता है। यानी जब आप कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं और आपके पेट में गहरी ठंडक महसूस होती है, तो यह सिर्फ मानसिक नहीं है। आपका शरीर वास्तव में यह महसूस करता है जैसे आपको चोट लगी हो। लेकिन यहां एक कुंजी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रुकना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको जारी रखना चाहिए, डर के बावजूद। ज्यादातर लोग अपने कार्यों के लिए साहस का इंतजार करते हैं, लेकिन सच यह है कि साहस कार्य से पहले नहीं आता है, यह कार्य के बाद आता है। आपको तब तक आत्मविश्वास नहीं मिलेगा जब तक आप उस चीज को नहीं करेंगे जिससे आप डरते हैं। और शायद आपका डर असफलता का नहीं है, शायद यह दूसरों का निर्णय है। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? अगर आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं, अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं और फिर आप एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि आपको डर है कि लोग आपको आलोचना करेंगे अगर आप एक शानदार जीवन चाहते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछने दो, क्या जो लोग आज आपकी आलोचना करते हैं वे महीने के अंत में आपके बिलों का भुगतान करेंगे? क्या वे आपको ताली देंगे जब आप वहां होंगे, वह हासिल करेंगे जो आपने हमेशा चाहा था? नहीं। तो फिर उनकी राय को इतना महत्व क्यों दें? देखिए, डर स्वाभाविक है, यह हमेशा वहां रहेगा, लेकिन गलती यह है कि उसे अपने जीवन को चलाने देना। यदि आप स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ते तो वह आपको सीधे एक सामान्य जीवन में ले जाएगा, एक जीवन जो क्या अगर से भरा है। क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती? क्या होता अगर मैंने खुद पर अधिक विश्वास किया होता? क्या होता अगर मैंने जोखिम लिया होता? डर एक अदृश्य जेलर है। वह चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है, वह आपको आरामदायक रखता है और स्थिर। लेकिन आराम क्षेत्र वह जगह है जहां सपने मरने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अब कुछ ऐसा सोचें जो आपने करना चाहा था, लेकिन आप महीनों, शायद वर्षों से टालते आ रहे हैं। आप पहले से जानते हैं कि यह क्या है। यह हो सकता है एक व्यवसाय शुरू करना, वेतन वृद्धि मांगना, कोई कोर्स करना, शहर बदलना। अब मैं चाहता हूं कि आप अंदर गहरे देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह असंभव है या मैं सिर्फ डर रहा हूं? और अगर उत्तर डर है तो शानदार, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ठीक उस जगह पर हैं जहां आपको होना चाहिए। डर वृद्धि का संकेत है। आप कभी भी अपने जीवन का विस्तार नहीं कर सकते जब तक आप डर के पुल को पार नहीं करते। और यह है मेरी चुनौती आपके लिए। अगले 3 दिनों तक हर दिन एक ऐसा काम करें जो आप डर के कारण टालते आए हैं। उस व्यक्ति को कॉल करें, वह वीडियो रिकॉर्ड करें, उस प्रोजेक्ट में पहला कदम उठाएं। आकार मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वह है गति। क्योंकि हर बार जब आप डर का सामना करते हैं तो वह छोटा हो जाता है, और हर बार जब आप उससे छिपते हैं वह बड़ा हो जाता है। आपको डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे आपके लिए फैसला करने से रोकना होगा। आप अनंत क्षमता के साथ पैदा हुए थे, लेकिन आप इसे बंद करके मर जाएंगे अगर आप डर को कुंजी थामने की अनुमति देते रहेंगे। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने चारों ओर के वातावरण को बदलना होगा। और जब मैं वातावरण कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ उस जगह से नहीं है जहां आप रहते हैं या काम करते हैं। मैं वह सब कुछ कह रहा हूं जो आप उपभोग करते हैं, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जो विचार आप हर दिन पालते हैं। क्योंकि सच ये है, आप अकेले अमीर नहीं बन सकते। आप अमीर तब बनते हैं जब आपका वातावरण आपको नीचे खींचने के बजाय आपको ऊपर की ओर धकेलता है। अपने चारों ओर देखिए, वे लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्या वे विचारों के बारे में बात करते हैं या समस्याओं के बारे में? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपको थका देते हैं? क्या वे समृद्धि में डूबे हुए हैं या कहते रहते हैं कि दुनिया हर दिन बदतर हो रही है? क्या आपने कभी उन लोगों के साथ वजन घटाने की कोशिश की है जो हमेशा आपको मिठाई पेश करते रहते हैं? क्या आपने कभी शोरगुल वाले वातावरण में पढ़ाई करने की कोशिश की है, जहां टीवी चालू हो, फोन बजी रहे हों और लोग आते जाते हों? यह कठिन है, लगभग असंभव। अब कल्पना कीजिए कि आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे वातावरण में जहां सभी लोग मानते हैं कि पैसा पाप है, कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, कि सफलता कुछ लोगों के लिए ही है। आप इसे चाह सकते हैं, लेकिन वातावरण आपको बाधित करेगा और जल्द ही या बाद में आप अपने आसपास के लोगों की औसत आवृत्ति के साथ समायोजित हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वीकृति चाहता है, और यह आसान है कि आप औसत होने पर स्वीकृत हों बजाय इसके कि आप असाधारण हों।
जब मैंने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की तो एक सबसे कठिन निर्णय जो मैंने लिया था वह था उन लोगों से दूर जाना जिन्हें मैं प्यार करता था, लेकिन वे मुझे नीचे खींच रहे थे। लोग जो कहते थे, बॉब ऐसा करना बंद करो, कोई ऐसा पैसा नहीं कमाता, तुम पागल हो गए हो, तुम स्थिर नौकरी क्यों नहीं ढूंढते। और क्या आप जानते हैं मैंने क्या महसूस किया? वे बुरे नहीं थे, वे सिर्फ अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब मुझे दे रहे थे। वे मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन वे वास्तव में खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोशिश न करना बेहतर था। और तब मैंने समझा, या तो मैं एक नया वातावरण बनाऊं या फिर मैं अपना जीवन उन लोगों को समझाने में बिता दूं जो मुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं याद करता हूं जब मैंने अर्ल नाइटिंगेल से मुलाकात की। उसके पास एक शक्तिशाली दिमाग था, एक ऐसी दुनिया दृष्टि जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और केवल उसके पास होने से मैंने अपनी मानसिकता को विस्तारित होते हुए महसूस किया। क्योंकि वातावरण बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और सही ऊर्जा आपको वह देखने का मौका देती है जो आपने कभी नहीं देखा। इसके विपरीत भी सत्य है। माइक टायसन उदाहरण के लिए ने अपने करियर में $300 मिलियन से अधिक कमाए और फिर सब कुछ खो दिया। वह दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि पैसे, प्रसिद्धि और सफलता होने के बावजूद वह ऐसे लोगों से घिरा था जो केवल उसका फायदा उठाना चाहते थे। लोग जिन्होंने उसकी सबसे बुरी आदतों को बढ़ावा दिया। एक ऐसा वातावरण जो उसने जो कुछ भी हासिल किया उसे चूस लेता था, और अंत में कुछ भी नहीं बचा। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जहरीली जमीन पर फूल उगाने की कोशिश करें। चाहे बीज अच्छा हो, वह तब तक नहीं पनपेगा जब तक उसका वातावरण हर दिन डर, नकारात्मकता, आलोचना और संदेह से उसे जहरीला कर रहा हो। और हो सकता है कि तुम ही वह बीज हो। तुम्हारे पास प्रतिभा हो, शक्ति हो, इच्छा हो, लेकिन अगर तुम्हारा माहौल तुम्हें रोज सुखा रहा है तो तुम मुरझा जाओगे। और जब मैं वातावरण की बात करता हूं तो उसमें वे चीजें भी शामिल हैं जो तुम अपने मन में प्रवेश करने देते हो। वे खबरें जो तुम देखते हो, प्रोफाइल जो तुम फॉलो करते हो, वीडियो जो तुम देखते हो। तुम अभाव को पोषण दे रहे हो या समृद्धि को। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें बताया गया कि नकारात्मक वातावरण में रहने वाले लोग, चाहे वह भौतिक हो, सामाजिक हो या आभासी, उन्हें चिंता, अवसाद और आर्थिक असुरक्षा विकसित होने की संभावना 40% अधिक होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का कंपन है, यह मानसिक प्रोग्रामिंग है। अगर तुम सच में अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हो तो पहले यह बदलो कि तुम अपने भीतर क्या प्रवेश करने दे रहे हो। हो सकता है तुम कहो, लेकिन बॉब, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, शहर नहीं बदल सकता या सभी दोस्तों को नहीं बदल सकता। और मैं इसे समझता हूं, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि तुम क्या मजबूत बनाते हो, तुम किस पर विश्वास करते हो, किन विचारों, लोगों और सामग्री के साथ समय बिताते हो, चाहे वह दूर से ही क्यों ना हो। आज इंटरनेट के माध्यम से तुम अपना वातावरण बदले बिना घर छोड़े भी बदल सकते हो। तुम अरबपतियों से सीख सकते हो, भाषण सुन सकते हो, बड़ी सोच रखने वाले समुदायों में शामिल हो सकते हो। तुम समाचार बंद करके ऐसा वीडियो देख सकते हो जो तुम्हारे मन को विस्तृत करे। ऐसे प्रोफाइल को अनफॉलो कर सकते हो जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, और नए प्रेरणादायक लोगों को फॉलो कर सकते हो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा दैनिक संपर्क समस्याओं से ज्यादा है या समाधानों से? ऐसे लोगों से जो तुम्हें पीछे खींचते हैं या जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं? ऐसे विचार जो सीमित करते हैं या जो तुम्हें मुक्त करते हैं? सही वातावरण तुम्हें आराम नहीं देता, वह तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हें असुविधा से बाहर लाता है और तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाता है। शायद यही वह समय है जब तुम्हें खुद का नया वातावरण बनाना चाहिए, भले ही शुरुआत अकेले से हो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं, जब तुम्हारा कंपन बदलता है तो ब्रह्मांड भी वैसे ही लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को तुम्हारे जीवन में लाता है जो उसी तरंग पर है। तो यही है चुनौती। अगले 21 दिनों तक हर उस चीज को काट दो जो तुम्हें नीचे गिराती है। नकारात्मक समाचार, शिकायत करने वाले लोग और वो बातचीत जो तुम्हारी ऊर्जा खत्म करती है, और उसकी जगह विकास से भरी चीजें भरो।